और जहाँ मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन है वहाँ ये मिनिमम है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card sheet divided into squares each of size 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass held close to eye. What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? What is the angular magnification of the lens? Is this magnification equal to magnifying power? Explain. इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक कार्ड शीट है जो स्क्वेयर्स में बांटी गई, मतलब एक शीट है, वहां 1 मिलीमीटर स्क्वेयर के जो स्क्वेयर्स हैं वो ड्रॉ किए हैं और उनमें डिवाइड किया हुआ है, और ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखी जा रही है थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर। मतलब ये कार्ड शीट है और ये हम देख रहे हैं, और हमारे कार्ड शीट और हम में जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस है जो 9 सेंटीमीटर का, और हम देख किससे की मदद से रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर दी है। फर्स्ट पार्ट में पूछा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन सेकंड पार्ट में पूछा है, और इज दिस मैग्निफिकेशन इन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर। तो जहां ये जो मैग्निफिकेशन ए में हम निकाल लेंगे वो मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल आएगी या नहीं, वो एक्सप्लेन भी करना है और फाइंड आउट भी करना है। अब इसका आंसर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू -9 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस 10 सेंटीमीटर, फॉर इमेज डिस्टेंस द लेंस फार्मूला कैन बी रिटन है, लेंस फार्मूला लगा लिया, यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली 90 सेंटीमीटर। अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे उसकी जो आई 10। मतलब एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, मतलब जो एरिया है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया था अब वो 10 स्क्वायर में उसका एरिया हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन यू, डी है 25, यू है 9, और ये आ गया 2.8, ये आ गया 2.8। अब यहाँ 2.8 है और यहाँ क्या थी मैग्निफिकेशन 10, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम तभी होंगे जब ये जो इमेज फॉर्म होगी वो नियर पॉइंट पे होगी। ये था 29th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर 9.29 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वेयर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ बोला है कि आपको वो जो ऊपर वाले इस क्वेश्चन में लेंस को कहाँ रखना चाहिए ताकि जो स्क्वेयर्स हैं वो डिस्टिंक्टली दिखें, मतलब स्क्वेयर्स जो सारे अलग अलग दिखें विद द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, और मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के साथ, मतलब मैग्नीफाइंग पावर भी मैक्सिमम होनी चाहिए और वो अलग अलग भी दिखें। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, इज दिस मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, फिर से वही ऊपर वाला। अब यहाँ आंसर, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। इमेज डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ भी दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। लेंस फार्मूला पता ही है 1/f - 1/u, ये। अब यहाँ से हमारे पास u आ गया 7.14 सेंटीमीटर। हेंस टू व्यू द स्क्वेयर्स डिस्टिंक्टली द लेंस शुड बी केप्ट 7.14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम देम। अब मैग्निफिकेशन v अपॉन u 3.5 और मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन यू 3.5। अब ये इसलिए क्योंकि इमेज जो फॉर्म हुई थी वो नियर पॉइंट पे हुई थी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया था ये तभी इक्वल होंगे जब नियर पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो। अब यहाँ नियर पॉइंट पे हुई थी इसीलिए दोनों की मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the distance between the object and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is able to see square distinctly with your eyes very close to the magnifier। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि what should be the distance between the object, मतलब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है
और मैग्नीफाइंग ग्लास गिवन था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि जो वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर, जो इमेज बन रही है स्क्वायर की, उसका एरिया 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो। वुड यू बी द एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। मतलब अगर आप, हाँ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि आप जो सारे स्क्वायर्स हैं वो डिस्टिंक्टली देख सकते हो अपनी आंखों से अगर आप मैग्नीफायर के बहुत क्लोज हो तो। आंसर, एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज दिया है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज रूट ऑफ ए अपॉन ए नॉट। लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ से आगे 2.5। ठीक है, 2.5 लीनियर मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो वी अपॉन यू भी होता है, ये हम वहाँ पुट करेंगे वी अपॉन यू में। यहाँ वी आ गया एम यू, वी आ गया एम यू, तो यहाँ से वी की वैल्यू हमने ले ली 2.5 यू। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब लेंस फार्मूला लगा के हमने यू की वैल्यू निकाल ली 6 सेंटीमीटर। ठीक, और ये यहाँ जो वी की वैल्यू थी वो हमने 2.5 यू प्लेस की, यू की 6 आ गई तो वी की -15 सेंटीमीटर आ गई। मतलब जो इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर विच इज लेस देन द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। हाँ, ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, नॉर्मल आई सिर्फ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक मतलब देख सकती है, उसके पास का नहीं देख सकती, मतलब हम डिस्टिंक्टली उसको नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle subtended by the at the eye by an object is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by magnifying glass. In what sense then does a magnifying glass provide angular magnification? यहाँ बोला है कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट आई पे, वो उसके इक्वल होता है जितना आई एंगल सबटेंड आई पे एंगल सबटेंड हो रहा है एक वर्चुअल इमेज के बराबर। ठीक, तो किस सेंस में मैग्नीफाइंग ग्लास, तो किस सेंस में जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। दो the image size is bigger than the object, the angular size of the image is equal to the angular size of the object। चाहे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बिगर हो, पर एंगुलर साइज जो इमेज का है वो एंगुलर साइज ऑब्जेक्ट का होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास हेल्प्स वन सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। मैग्नीफाइंग ग्लास हेल्प करता है किसी की ऑब्जेक्ट को क्लोजर प्लेस करने में देन, मतलब उससे ज़्यादा जितना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अ क्लोजर ऑब्जेक्ट कॉज अ लार्जर angular size. A closed object causes larger angular size. A magnifying glass provides angular magnification. Without magnification, the object cannot be placed closer to eye. With magnification, the object can be placed much closer to eye. जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसकी वजह से हम जो है ऑब्जेक्ट को आई के क्लोज रख सकते हैं, वरना बिना एंगुलर मैग्निफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट है वो आई के क्लोज हम प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजीशंस वंस आई वेरी क्लोज टू द लेंस, एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ आई इज मूव्ड बैक। बोला है इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हुए कभी कभी वन यूजुअली पोजीशंस वंस आई वेरी क्लोज टू द लेंस, मतलब हम जब देखते हैं तो अपनी जो आई है वो लेंस के बड़ी क्लोज रख देते हैं, तो इसकी वजह से मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज करेगी अगर हम अपनी आई को बैक करें। अच्छा देख लेते हैं इसका। यस, द एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास इज इंक्रीज्ड। हाँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज करती है जब डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास इज इंक्रीज्ड, द एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज। मतलब जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन वो डिक्रीज करेगी थोड़ी सी। दिस इज बिकॉज एंगल सबटेंडेड एट द आई इज स्लाइटली लेस देन द एंगल सबटेंडेड एट द लेंस। ये इसलिए क्योंकि जो एंगल जो होगा जो आई पे जो सबटेंड करेगा वो लेस होगा एंगल एट द लेंस, इसकी वजह से।
इमेज डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो इमेज डिस्टेंस है यानी v है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंगुलर मैग्निफिकेशन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था? मैग्नीफाइंग पावर। Magnifying power of a simple microscope is inversely proportional to the focal length of the lens. What then stop us from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power? यह पूछा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ से। तो हमें वो क्या चीज़ रोक रही है कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें स्मॉलर और स्मॉलर, मतलब बहुत छोटी फोकल लेंथ का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन कर सके। इसका आंसर the focal length of convex lens cannot be decreased by a greater amount. This is because making lenses having very small focal length is not easy. Spherical and chromatic aberrations are produced by a convex lens having a very small focal length. जो स्मॉल फोकल लेंथ वाले लेंसेज हम वो फॉर्म करना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए हम बहुत कम फोकल लेंथ वाले लेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। An angular magnifying power of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. How will you set up the compound microscope? इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x मतलब 30 एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें चाहिए। हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस दी है 1.25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का और एक आई पीस दी है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन दोनों को किस तरह एडजस्ट करोगे जिससे ये अपनी मैग्नीफाइंग पावर आपको 30 दे, 30x मतलब 30 जो आपका साइज होगा ऑब्जेक्ट का उसको 30 गुना ज़्यादा करके दें। तो यहाँ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस वो भी गिवन है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का ये भी गिवन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन दी हुई है 30x, टोटल मैग्नीफाइंग पावर मतलब 30 हुई, ठीक है। एम मतलब आई पीस की जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का रिलेशन है वो ये होता है 1 + d/f, ठीक है। यहाँ से एम की वैल्यू आ गई। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिलेटेड टू एम ई एज एम, ये देखो हमने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एम ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एम ऑफ आई पीस। तो यहाँ से हम एम ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकाल लेंगे जो आई 5, ठीक है, एम ओ आई 5 और एम ई आई थी 6। अब वी ऑल्सो हैव द रिलेशन इमेज एट द डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। एम नॉट का हमारे पास एक और रिलेशन होता है कि वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये माइनस में, ठीक। वो इक्वेशन हम यहाँ पुट कर देंगे जिससे हमारे पास v और u की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि यहाँ देखो हमने दोनों जो चीज़ें u की v और u ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए थी, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू आ जाएगी और फिर v की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू आई -1.5 सेंटीमीटर और v की आ जाएगी 5 × 1.5 7.5 सेंटीमीटर। ये मतलब द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको 1.5 सेंटीमीटर अवे प्लेस करना है ताकि उसको डिजायर्ड मैग्निफिकेशन मिले। अब लेंस फार्मूला हम आई पीस के लिए भी लगा के देखेंगे। फिर से इमेज डिस्टेंस, इस बार इमेज डिस्टेंस हमारे पास v गिवन होगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज हमने बोला डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है। यू ई हमें फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ हमें गिवन है तो यू ई हमारे पास दी है -4.17, जिससे हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस u ऑफ e प्लस v ऑफ o, ये फॉर्मूला होता है सेपरेशन फाइंड आउट करने का। ये फॉर्मूला पुट करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इससे अगर हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को इतने डिस्टेंस पे रखें और जो
हमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मैग्नीफाई करना है उसको, जो हमें पीछे क्वेश्चन में गिवन था 1.5 सेंटीमीटर पे रखे, तब हम 30x की इमेज हमें मिल सकती है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस focal length of 140 centimeter and an eyepiece focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when the telescope is in normal adjustment? The final image is formed at the least distance of distinct vision. यहाँ बोला है कि एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों है। उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमें 140 सेंटीमीटर गिवन है और आई पीस की फोकल लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है दो केसेस में, जब तो वो एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगी, मतलब जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही होगी, और दूसरा केस जब जो फाइनल इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पे बन रही होगी। तो यहाँ गिवन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है।